अरविंद अपने भाई मित्री के साथ कॉलेज की लाइफ जीने में लगा हुआ था। एक दिन अचानक उसके डैड दोनों को लेने के लिए आते हैं। अब दोनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं तो दोनों को पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। और करवेन अपने डैड पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके डैड मतलबी इंसान है जो कि अपने बारे में ही सोचते हैं। लेकिन वहीं पर उसके डैड दोनों को बताते हैं कि वो सभी के सभी शिकार करने के लिए जाएंगे और उसके डैड ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि दोनों बेटों का ध्यान थोड़ा हट जाए। वहीं उसी जंगल में पहले से ही केली नाम की एक लड़की अपनी ग्रैनी और अपने फैमिली के साथ आई हुई होती है जंगली जानवरों को देखने के लिए। अब वहीं पर जो ग्रैनी होती है वो कोई मामूली नहीं होती बल्कि पत्तों को देखकर जो है ना कार्ड को देखकर वो भविष्य बता सकती थी। जब वो कार्ड देखती है तो उसे पता चलता है कि केली के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, कुछ खतरे आने वाले हैं और इसलिए वो अपने पास से एक दवा निकालती है जो कि कोई मामूली दवा नहीं होती है। वो केली को बताती कि ये दवा जो ऐसी दवा है कि वो स्वर्ग के दरवाजे को खोल सकती है और ये दवा कितने भी जख्म गहरे क्यों ना उसे बहुत ही जल्दी तेजी से भर सकती है और इसे जल्द जो है ना बहुत ही जल्द जो है ना जरूरत पड़ने वाली है। ये कहकर वो केली को दे देती है और अपने पास रखने के लिए कहती है। और फिर उसी जंगल में जो है ना करवेन अपने भाई डैड और बाकी ग्रुप के साथ शिकार करने के लिए आ जाता है। वहां पर सभी शिकार करते हैं और इसी दौरान रात हो जाती है। करवेन अपने भाई के साथ टेंट में बातें करने में लगा था, वहीं पर उसके डैड अपने दोस्तों के साथ बातें करने में लगे थे। और फिर पता चलता है कि करवेन के डैड एक ऐसे शेर का शिकार करने के लिए आए थे जो कि बहुत ही खूंखार था, जिसने पहले ही 3-4 हजार लोगों की जान ले ली है। सुबह हो जाती है और फिर सभी के सभी शिकार पर निकल पड़ते हैं। लेकिन करवेन अपने भाई के साथ थोड़ी दूर चला जाता है सभी ग्रुप से अलग। लेकिन अचानक से उन दोनों के सामने वही खूंखार शेर आ जाता है। अब करवेन जो है ना अपने भाई को पीछे कर लेता है, खुद आगे चला जाता है और शेर भी जो है ना करवेन को देखने लगता है, करवेन भी शेर को देखने लगता है। दोनों की आंखें मिलने लगती है और दोनों बातों ही बातों में और आंखों ही आंखों में एक दूसरे के दिल की बातें समझने लग जाते हैं। कोई एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर आ जाता है करवेन के डैड, जो कि अचानक से गोली शेर पर चला देते हैं, जिसकी वजह से शेर गुस्सा हो जाता है और सीधा करवेन पर अटैक कर देता है। करवेन के डैड कई बार जो है ना गोलियां चलाते हैं, लेकिन शेर जो है ना करवेन को नहीं छोड़ता है और उसे पकड़कर जंगलों की तरफ ले जाता है। वहीं पर केली जो कि अपने फैमिली के साथ जानवरों को देखने के लिए आई हुई थी। अब जो है ना केली के जो मॉम डैड होते हैं वो जानवर देखने में लगे हुए थे, लेकिन तभी केली को जंगल में जो है ना जंगल में कुछ दिखाई देता है और बिना किसी को कहे गाड़ी से उतरकर उस जंगल में जाती है, जहां वो देखती है कि सामने वही जो शेर है वो करवेन को लिए हुए जो है ना आ चुका था जबड़े में पकड़कर। अब शेर जो है ना केली को देखने के बाद भी कुछ नहीं करता है और करवेन को नीचे गिरा देता है। अब शेर को भी गोली लगी थी तो वो जख्मी हो चुका था और करवेन भी जख्मी हो चुका था। अब शेर का जो खून होता है वो जो ना टपकता है और सीधा करवेन के जो घाव होता है उसमें मिक्स हो जाता है और इसी दौरान शेर का जो खून होता है करवेन के शरीर के अंदर चला जाता है। अब शेर जो होता है वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है और केली जो है ना करवेन के पास आती है और वही दवा जो कि ग्रैनी ने उसे दी थी वो दवा जो है ना वहां पर करवेन को पिला देती है। और फिर जो है ना वहां पर जो करवेन के डैड होते वो भी आ जाते हैं। अब सभी के सभी हेलीकॉप्टर से करवेन को जो है ना हॉस्पिटल में ले जाते हैं इलाज के दौरान, लेकिन फिर डॉक्टर सभी के सभी जो है ना वहां पर करवेन को मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन 3 मिनट के बाद करवेन अपने आप ही जिंदा हो जाता है, जो कि करवेन के डैड करवेन को कुछ नहीं मानते थे, हमेशा कमजोर इंसान और डांटा उटा करते थे। तो करवेन इससे तंग आकर जंगलों में चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके अंदर में बहुत ही खतरनाक पावर है। वो दूर दूर तक देख सकता है, लंबे छलांग मार सकता है, भारी सामानों को उतार सकता है, दूर दूर तक सुन सकता है। ये पावर जानने के बाद वो जंगल में ही रहने लगता है। जैसा कि उसके अंदर में जानवरों का पावर था, इसलिए उससे जानवरों से लगाव हो जाता है और जितने भी खतरनाक हंटर जो कि वहां पर गैर कानूनी तरीके से जैसे शिकार करने के लिए आते थे उन सभी को मारने लगता है और जानवरों को बचाने लगता है। और इसी में मौका उठाकर वो केली से मिलने भी जाता है, उसे खोजकर उसे मिलता भी है। और केली को जब पता चलती है कि करवेन क्या कर रहा है और उसके लिस्ट में ऐसे ऐसे लोगों का नाम है जो कि बहुत ही खतरनाक है, तो केली जो है ना करवेन को चौकन्ना भी करती है कि अगर वो ऐसा करता रहा तो उसकी फैमिली के ऊपर खतरे आ जाएंगे। लेकिन करवेन नहीं मानता है, लेकिन ऐसा ही होता भी है। अब बड़े लोग जिसमें जो विलन होता है, अब यहाँ पर हीरो जो है ना अगर पावरफुल हो तो विलन भी पावरफुल तो होना ही था। तो वहां पर एक विलन होता है जिसके अंदर में गेंडा की पावर होती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। अब वो अपने लोगों को भेजकर करवेन के भाई को उठवा लेता है। करवेन के आंखों के सामने वो सभी के सभी जो है ना करवेन के भाई मित्री को ले जाते हैं और करवेन कुछ नहीं कर पाता है। फिर वो केली से मदद मांगता है क्योंकि केली की भी पहुंच बहुत दूर दूर तक होती है। केली पता लगाती है और इसी दौरान वो जो है ना करवेन को बताती है और करवेन निकल पड़ता है अपने भाई को बचाने के लिए, जहां पर वो कई सारे जो है ना ऐसे दुश्मनों से लड़ता है जिसके अंदर भी जो है ना बहुत ही खतरनाक पावर होती है। लेकिन फिर भी वो सभी को खत्म कर देता है और फाइनली वो बॉस से सामना करता है, जहां पर जो बॉस होता है वो पूरा जो ना एकदम गेंडा की तरह बदल जाता है और फाइट होने लगती है।
लेकिन कार्वेन उसकी कमजोरी को पकड़ लेता है और इसी दौरान उसे जो ना खूब फाइट करता है और फाइट के दौरान अब जो ना अपने दुश्मन को हरा देता है। और ये इतना करने के बाद जो ना अपने भाई को भी बचा लेता है और इसी दौरान इस मूवी की समाप्ति हो जाती है।